नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी उपन्यास चैनल पर। आज शुरू करते हैं 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 14। तो लीजिए सुनिए। क्रिस्टियन अपने हाथ में चमड़े का चाबुक लिए लहरा रहा है। उसने लेविस की पुरानी और बदरंग जीन्स पहन रखी है। वह मुझे घूरते हुए चाबुक को हथेली पर मारता है। वह किसी विजेता की तरह मुस्कुरा रहा है। मैं निर्वस्त्र उसके पलंग पर बेड़ियों में जकड़ी पड़ी हूँ। वह चाबुक को मेरे माथे से नाक तक छुआता चला जाता है ताकि मैं उस चमड़े की गंध ले सकूं। फिर वह उसे मेरे मुंह में डाल देता है ताकि मैं चमड़े का बेहुदा स्वाद ले सकूं। इसे चूसो, उसने हुक्म दिया। मेरा मुंह हुक्म मानने के लिए मजबूर था। बहुत हुआ, वह झपटा। उसने उस चाबुक को मुंह से निकाल कर चिबुक और गर्दन पर फिराया तो मैं हाँफने लगी। वह उसे धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर से छुआता चला गया। मैं कलाइयों और टखनों को काटने वाली बेड़ियों को झटक रही हूँ। वह अचानक ही उस चाबुक से मेरे गुप्तांग पर चोट करता है और मैं जोर से अपने बचाव के लिए चिल्लाती हूँ। और इसी एहसास के बीच मैं उसी चरम सुख की सीमाओं तक पहुँच जाती हूँ जहाँ मैं क्रिस्टियन के साथ जाती रहती हूँ। एक झटके से मेरी आंख खुल गई। हाय, मैं ये कैसा सपना देख रही थी? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? सुबह हो गई और कुछ देर पहले मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी और मेरे साथ कौन था? घड़ी पर नजर दौड़ाई तो 8 बजे थे। मैंने अपना सिर हाथों में थाम लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे सपने आ सकते हैं। क्या ये कल रात के डिनर का असर था या मेरी इंटरनेट रिसर्च के कारण मैंने ऐसा सपना देखा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अब मैं रसोई में पहुंची तो केट वहीं फुदकती मिली। है ना, तुम ठीक हो? कितनी अजीब से दिख रही हो। क्या तुमने क्रिश्चियन का जैकेट पहन रखा है? मैं ठीक हूँ। हद है, मुझे पहले खुद को शीशे में एक बार देख लेना चाहिए था। मैंने उसकी भेदती हुई हरी आंखों से बचना चाहा। मैं अभी सुबह वाले सपने से हिली हुई हूँ। हाँ, क्रिश्चियन का जैकेट है ये। उसने भवें नचाई। नींद पूरी ली? नहीं, पूरी नहीं हुई। मैं केतली की तरफ बढ़ी ताकि थोड़ी चाय ले सकूं। डिनर कैसा था? पहले हमने ऑयस्टर खाया, फिर मछली आ गई। मतलब सी फूड ठीक ही था। ओह, मुझे तो ये ऑयस्टर बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं तेरे खाने के बारे में नहीं जानना चाहती। क्रिश्चियन कैसा था? तुमने क्या बात की? उसने पूरा ध्यान दिया। मैं वहीं थम गई। इसे क्या बताऊं? उसका एचआईवी टेस्ट क्लियर है। वह रोल प्ले में शामिल है। वह चाहता है कि मैं उसकी हर बात मानूं। उसने किसी को चोट पहुंचाने के लिए उसे अपने कमरे की छत से टांग दिया था और वह अपने निजी डाइनिंग रूम में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। क्या ये सब बताना ठीक रहेगा? मैंने अपनी बातचीत का कोई ऐसा हिस्सा याद करने की कोशिश की जिसे आराम से केट को बताया जा सके। उसे वांडा पसंद नहीं आई, है ना? वो तो किसी को पसंद नहीं आती। पुरानी बात है। तो इतना शर्मा क्यों रही? जरा खुलकर बता। ओ केट, हमने बहुत सी बातें की। तुम्हें पता है वह खाने के मामले में कितना किचकिच करता है। वैसे उसे तुम्हारी ड्रेस पसंद आई। केतली के पानी में उबाल आ गया तो मैंने खुद ही चाय बना ली। चाय लोगी? क्या तुम आज के समारोह वाली मेरी स्पीच सुनना चाहोगी? हाँ प्लीज। मैं अभी लाई और थोड़ी चाय मैं भी ले लूंगी। उफ, चलो, केट को तो बहला दिया। मैंने एक बेगल स्लाइस काटा और टोस्टर में डाल दिया। अचानक अपना सपना याद आते ही फिर से घबराहट होने लगी। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही थी? कल रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरा सिर तरह तरह के विकल्पों में उलझकर चकरा रहा था। मैं बुरी तरह से उलझन में हूँ। क्रिश्चियन का यह प्रस्ताव किसी नौकरी के लिए आए प्रस्ताव से कम नहीं है। इसमें तयशुदा घंटे, काम और काफी हद तक उलझी हुई प्रक्रियाएं शामिल हैं। मैंने अपने पहले रोमांस के बारे में तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर यह भी सच है कि क्रिश्चियन कभी रोमांस नहीं करता।
अगर मैं उससे ज़्यादा की मांग करती तो बेशक वो मुझे इनकार कर देता। मैं उसे खोना नहीं चाहती, पर सवाल यह भी है कि क्या मैं उसकी सेक्स गुलाम बन सकूंगी? उसकी छड़ियाँ और चाबुक कहाँ जाएंगे? मैं इस तरह की शारीरिक पीड़ा को सहन करने के बारे में सोच तक नहीं सकती। तभी अपना सपना याद आ गया। क्या वह सब बिल्कुल ऐसा ही होगा? मेरे भीतर बैठी लड़की हाथ में पॉम पॉम लिए उछल रही थी और हामी देने का इशारा कर रही थी। केट किचन से अपना लैपटॉप ले आई। मैंने अपने बेगल पर ध्यान लगाया और बड़े धीरे से उसकी तैयार की गई स्पीच सुनने लगी। मैंने कपड़े बदलकर खुद को संवारा और तब तक रे भी आ गए। मैंने आगे वाला दरवाज़ा खोला तो उन्हें अपने पोर्च में बेढप से सूट में खड़ा पाया। मेरे भीतर से स्नेह और उष्णता की हिलोर सी उठी और मैंने उनके गले में बाहें डाल दी। वे हैरान रह गए। हे एनी, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, वे मुझे गले से लगाकर बोले। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ टिका देखते हुए बोले, कैसा है मेरा बच्चा? तबीयत ठीक है? बेशक डैड। क्या एक लड़की अपने डैड को देखकर खुश भी नहीं हो सकती? वे मुस्कुराए, आंखों के कोने नम हो गए। वो मेरे साथ लिविंग रूम में आ गए। वे मुस्कुराए और आंखों के कोने नम हो गए। वो मेरे साथ लिविंग रूम में आ गए। तुम अच्छी लग रही हो, वे बोले। ये केट के कपड़े हैं। मैंने ग्रे शिफॉन की हॉल्टर नेक वाली ड्रेस पर नज़र मारी। उन्होंने भौं नचाई। केट कहाँ है? वह कैंपस गई है। वो स्पीच दे रही, इसलिए उसका जल्दी जाना जरूरी था। क्या हम भी चलें? डैड, हमारे पास अभी आधा घंटा है। क्या आप चाय लेना चाहेंगे? और आप मुझे बता सकते हैं कि मॉन्टेसेना में सब कैसे हैं? आपका सफ़र कैसा रहा? रे ने कैंपस के पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की और हम काले और लाल गाउन वाली भीड़ के रेले के संग हो लिए जो जिम की ओर जा रही थी। गुड लक कैनी। तुम घबराई हुई क्यों? आज क्या बात है? ओह, आज रे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? नहीं डैड, आज का दिन ऐसा ही है। मैं उससे मिलने जो जा रही हूँ। हाँ, मेरी नन्ही सी बिटिया को ग्रेड मिलने वाली है। एनी, मुझे तुम पर गर्व है। ओह थैंक्स डैड। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जिम में काफ़ी भीड़ है। रे दूसरे माता पिता के साथ जाकर बैठ गया और मैं आगे की ओर आ गई, जहाँ मुझे अपने नाम के अक्षर वाले छात्रों के साथ बैठना है। मैंने अपना काला गाउन और कैप पहन रखा और खुद को बेहद सुरक्षित पा रही हूँ। वैसे तो अभी स्टेज खाली है, पर वहाँ कुछ देर बाद मुझे जो दिखेगा उसने मुझे पहले से ही घबराहट दे रखी है। कलेजा बाहर आने को है, सांस तेज हो रही है। वह भी यहीं कहीं होगा। शायद केट उससे बात कर रही हो या कोई पूछताछ कर रही हो। मैंने पीछे मुड़कर रे को देखा और हाथ हिला दिया। मैं बैठकर इंतजार करने लगी। ऑडिटोरियम जल्दी ही भर गया। आगे वाली कतारें भरने में भी देर नहीं लगी। आसपास का शोर तेज होता जा रहा था। मेरे आसपास दो लड़कियां थीं। किसी और विभाग के होने के कारण मैं उन्हें नहीं जानती थी। वे शायद पक्की सहेलियां थीं और लगातार बातें करने से बाज नहीं आ रही थीं। 11 के करीब मंच के पीछे से चांसलर बाहर आए और उनके साथ ही 3 वाइस चांसलर और लाल काली पोशाकों में सजे सीनियर प्रोफेसर भी आ गए। हमने खड़े होकर अपने अध्यापकों के लिए तालियां बजाईं। कुछ प्रोफेसरों ने हामी भरी और कुछ ने हाथ हिलाए। कुछ तो ऐसे लगे मानो जबरदस्ती खड़े किए गए हों। मेरे प्रिय प्रोफेसर कॉलिन हमेशा की तरह ऐसे लग रहे मानो बिस्तर से सीधा उठ कर ही आ गए हों। वहीं मंच के कोने में केट और क्रिश्चियन खड़े दिखाई दिए। क्रिश्चियन ने ग्रे सूट पहन रखा और ऑडिटोरियम की बत्तियों में उसके बालों के कॉपर हाईलाइट चमक रहे हैं। वो पूरी तरह से गंभीर और आत्मसंतुष्ट दिख रहा है। उसने बैठते ही अपना सिंगल ब्रेस्ट जैकेट का बटन खोल दिया और उसकी टाई पर मेरी नजर पड़ी। हाय, ये तो वही टाई है। अचानक ही मैं अपनी कलाइयां मसलने लगी, जैसे अब भी उन पर टाई बांधने के निशान दिख रहे हों। मैं उसके ऊपर से अपनी आंखें नहीं हटा सकती थी। बेशक उसने जानबूझकर वही टाई पहनी है। मेरे चेहरे पर कड़ी रेखाएं खिंच गईं।
दर्शक बैठ गया, तालियों की गड़गड़ाहट शांत हो गई। जरा उसे देखो तो, साथ बैठी लड़की ने पूरे उमंग के साथ दूसरी को टहोका। हाय कितना हॉट है। मैं अंदर ही अंदर कुड़ गई। ये तो तय था कि वे प्रोफेसर कॉलिन की बात नहीं कर रही थी, क्रिश्चियन ग्रे की ही बात हो रही थी। क्या वो सिंगल है? मैंने टांग अड़ाई। हाँ, मुझे तो नहीं लगता। ओह दोनों ओह दोनों लड़कियों ने मुझे हैरानी से ताका। मुझे लगता है कि वह गे है। कितने शर्म की बात है, उनमें से एक बोली। जैसे ही चांसलर ने अपनी स्पीच शुरू की, मैंने देखा क्रिश्चियन की आंखें पूरे हॉल में मंडरा रही थी। मैं अपनी सीट में दुबक गई, कंधों को नीचे की ओर करते हुए खुद को ओझल करने की पूरी कोशिश की। मैं पूरी तरह से असफल रही, क्योंकि एक ही पल बाद उसकी आंखों ने मुझे खोज लिया। उसने बेलाग नजरों से मुझे ताका और मैं उसकी नजरों के सम्मोहन में घिरकर उलझ गई। चेहरे पर धीरे धीरे घबराहट तैरने लगी। अचानक ही सुबह का सपना आंखों में नाच उठा और पेट में वैसी ही मीठी सी ऐंठन होने लगी। मैंने गहरी सांस ली। उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान दिखी, पर शायद इतनी छोटी कि किसी दूसरे को नहीं दिखी होगी। उसने पल भर के लिए पलकें मूंदी और फिर से अपने विरक्त भाव में आ गया। चांसलर पर एक नजर डालने के बाद वह लगातार प्रवेश द्वार पर लटके चिन्ह को घूरता रहा। उसने मेरी ओर नजरें नहीं उठाई। चांसलर की बात खत्म होने पर भी उसकी नजरें वहीं टिकी रहीं। वह मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा है? क्या उसने अपना मन बदल लिया है? मेरे पूरे शरीर में बेचैनी की लहर दौड़ गई। शायद कल रात को मेरी नादानी हमारी आखिरी मुलाकात थी। वह मेरे जवाब के इंतजार में अब गया। अरे नहीं, ये मैं क्या कर बैठी। मुझे उसका कल रात का ईमेल याद आया। शायद उसका जवाब न मिलने से ही खफा है। अचानक मिस कैथरीन कैवाना मंच पे आती हैं। अचानक मिस कैथरीन कैवाना के मंच पर आते ही तालियां बज उठी। चांसलर बैठ गए और अपने लंबे बाल लहराते हुए कैथरीन ने अपने कागज पोडियम पर रखे। उसने बड़े इत्मीनान से तैयारी की थी। वह वहां बैठे हजारों लोगों से कतई नहीं घबरा रही थी। तैयारी पूरी होने पर उसने मीठी सी मुस्कान दी। फिर उसने अपने भाषण से पूरे हॉल को वश में करने में बिल्कुल देरी नहीं लगाई। साथ बैठी लड़कियां उसके पहले ही चुटकुले पर खिलखिला उठी। ओह कैथरीन कैवाना, तेरा भी जवाब नहीं। मैं क्रिश्चियन को कुछ पल के लिए भूल गई और मुझे कैथरीन पर गर्व हुआ। हालांकि सब पहले ही सुन चुके थे, फिर भी ध्यान से सुनने लगी। श्रोता मनोयोग से सब कुछ सुन रहे थे। उसकी थीम थी कॉलेज के बाद क्या। ओह सचमुच उसके बाद क्या होगा? क्रिश्चियन भावों में बल डाले केट को देख रहा है। अरे हाँ, ये भी तो हो सकता था कि मेरी बजाय केट उसका इंटरव्यू लेने गई होती और वह केट के सामने ऐसे भद्दे और बेहुदे प्रस्ताव रख रहा होता। सुंदर केट और दिलकश क्रिश्चियन। मैं भी साथ बैठी लड़कियों की तरह दूर से क्रिश्चियन की सुंदरता पी रही होती। वैसे यह ख्याल मुझे हिलाने के लिए काफी था। क्रिश्चियन तो मेरा है, वह केट को कैसे हो सकता है? केट के भाषण के बाद तालियां गूंज उठी और लोगों ने खड़े होकर उसका अभिनंदन किया। मैं भी दमकी और उसने मंच से ही मुझे देखकर मुस्कुरा दी। बढ़िया केट। वह जाकर बैठ गई। श्रोता भी बैठ गए। चांसलर ने खड़े हुए क्रिश्चियन का परिचय दिया। हाय, अब वो भाषण देगा। चांसलर ने संक्षेप में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया। अपनी असाधारण रूप से सफल कंपनी का सीईओ, अपने बल पर सफल होने वाला व्यक्ति और हमारे विश्वविद्यालय को महती अनुदान देने वाला दानकर्ता। कृपया क्रिश्चियन जी का स्वागत करें। चांसलर ने क्रिश्चियन का हाथ उठाया और लोगों ने विनम्रता के साथ तालियां बजाई। मेरा कलेजा उछलकर गले तक आ गया। वह पोडियम के पास आकर हॉल का सर्वेक्षण करने लगा। वह भी हमारे सामने खड़ा आत्मविश्वास से दमक रहा था। मेरे साथ वाली लड़कियां तो पूरी तरह से उसके सम्मोहन में खोई हुई थी। शायद हॉल के सभी महिला श्रोता और कुछ पुरुष भी उसके आकर्षण से अछूते नहीं रहे होंगे। उसने अपनी धीमी और सम्मोहक आवाज के साथ बोलना शुरू किया। मैं आज WSU के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई प्रशंसा व आदर मान के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने
मुझे इस मंच से विश्वविद्यालय के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग में हो रहे कार्यों के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। हमारा लक्ष्य यही है कि हम तीसरी दुनिया के देशों के लिए कृषि के पर्यावरण मित्र व उन्नत उपाय तलाश सके। हम चाहते हैं कि दुनिया के ग्लोब से भूख और गरीबी का नामो निशान मिटा दिया जाए। दुनिया के इन हिस्सों में खेती बाड़ी इतनी पर्याप्त नहीं है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। हम इस समय पर्यावरणीय व सामाजिक विनाश का सामना कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि सही मायनों में भूख किसे कहते हैं। यह मेरे लिए एक निजी यात्रा या अनुभव रहा है। मेरे जबड़े खुले के खुले रह गए। क्या क्रिश्चियन जानता है किसे भूख कहते हैं? मैंने उस इंटरव्यू को याद किया। वह सचमुच इस दुनिया को खाना खिलाना चाहता है। मैंने केट के लेख को याद करने के लिए दिमाग में जंग लगे किवाड़ खटखटाए। उसे 4 साल की उम्र में गोद लिया गया था। बेशक ग्रेस ने तो उसे भूखा नहीं रखा होगा, तो ये उससे पहले की बात रही होगी। मेरा दिल एक छोटे से भूखे बच्चे की कल्पना से पिघल गया। अरे नहीं, ग्रे खानदान का मान और धन पाने से पहले उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। मैं मन ही मन गुस्से से भर उठी। बेचारा यौन उत्पीड़न से ग्रस्त सनकी वदानी क्रिश्चियन। हालांकि मैं यह भी जानती कि अपने बारे में ऐसी कोई राय नहीं रखता और मेरी सहानुभूति को एक पल में सिरे से उखाड़ देगा। अचानक सभी तालियां बजाते बजाते खड़े हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया। हालांकि मैंने उसका भाषण आधा भी नहीं सुना था। वह यह सभी नेक काम कर रहा था, एक बड़ी कंपनी चला रहा था और सब कामों के साथ साथ मेरा पीछा कर रहा था। मैं भावुक हो उठी। मैंने मन ही मन डार्फर के बारे में होने वाली बातचीत के टुकड़े टुकड़े समझ आए कि यह तो इसी भोजन से संबंध रखती है। वह तालियों की गूंज को सुनकर प्यार से मुस्कुराए। यहाँ तक कि केट भी तालियां बजा रही थी। अब मुझे नहीं देख रहा है और मैं हाल ही में मिली जानकारी को हजम करने की कोशिश कर रही हूँ। एक वाइस चांसलर खड़े हुए और हमने डिग्रियां लेने की लंबी और नीरस प्रक्रिया आरंभ की। करीब 400 छात्रों को डिग्रियां मिलनी थी और मुझे अपना नाम सुनने में आधा घंटा लग गया। मैं 2 खीखी करती लड़कियों के बीच से उठकर मंच तक पहुंची। क्रिश्चियन ने मुझे चोर नजरों से देखा। बधाई मिसेस टेल, उसने हाथ मिलाते हुए कहा और उसे जोर से दबा दिया। मैं अपने हाथ पर उसके हाथ का स्पर्श काफी गहराई से महसूस कर सकती थी। क्या लैब में कोई दिक्कत आ रही है? उसने डिग्री मेरे हाथ में देते हुए कहा। नहीं, तो मेरे ईमेल को अनदेखा क्यों कर रही हो? मैं तो मिल्कियत और जायदाद वाली मेल ही देख पाई। उसने सवालिया निगाहों से देखा। बाद में वह बोला, क्योंकि मेरी वजह से लाइन अटक रही थी। मैं सीट पर लौट आई। ईमेल? हो सकता है कि उसने कोई और मेल भेजा हो। उसमें क्या लिखा होगा? समारोह समाप्त होने में 1 घंटा और लग गया। आखिरकार मंच से सबके नीचे आने की बारी आई। तालियों की तेज गड़गड़ाहट के बीच क्रिश्चियन ने सबको देखा, बस मेरी ओर नजर नहीं उठाई। हालांकि मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे। भीतर बैठी लड़की ने मुंह फुला लिया। मैं खड़ी होकर अपनी पंक्ति से निकलने की प्रतीक्षा में थी कि केट ने पुकारा। वह मंच के पीछे से मेरी ओर आ रही थी। क्रिश्चियन तुमसे बात करना चाहता है, वह चिल्लाई। मेरे साथ खड़ी लड़कियां मुझे हैरानी से ताकने लगी। उसने मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है, केट बोली। ओह केट, तेरी स्पीच जबरदस्त थी। अच्छी थी? हैं? सच्ची? वह धमकी। तू आ रही है? वह बहुत इसरार कर रहा था। उसने आंखें नचेर में खिसिया गई। तुझे कुछ पता नहीं है, पर रे वहाँ अकेले खड़े हैं। मैं रे को ज्यादा देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती। मैंने रे को देखा और दूर से 5 मिनट लौटने का संकेत किया। उन्होंने हामी भरी कि वे समझ गए। मैं केट के साथ मंच के पिछले बरामदे में हो ली। क्रिश्चियन चांसलर और 2 अध्यापकों से बात कर रहे। उसने मेरी ओर देखा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, उसने कहा और वो मेरे पास आकर केट को छोटी सी मुस्कान दी। थैंक्स। इससे पहले कि केट कुछ कहती, उसने मुझे कोहनी से थामा और एक अलग कमरे में ले गया
जो दिखने में पुरुषों का लॉकर रूम लग रहा था। उसने देखा कि वहां कोई था तो नहीं, फिर उसे अंदर से बंद कर लिया। तुमने मुझे मेल क्यों नहीं किया? मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। उसने घूरा। मैंने आज कंप्यूटर या फोन को नहीं देखा। ओह, क्या वह फोन भी मिला रहा था? मैंने ध्यान बटाने वाली तकनीक लगाई जो मैं अक्सर कीट पर आजमाती हूँ। स्पीच तो अच्छी रही, थैंक्स। मुझे तो पता लग गया कि खाने को लेकर तुम्हारा इतना आग्रह क्यों रहता है। उसने बेचैनी से बालों में हाथ फिराए। एनास्टेशिया, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। उसने आंखें बंद कर ली, मानो उसे ठेस लगी हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। चिंता? लेकिन क्यों? क्योंकि कल तुम मौत के जाल में घर गई थी, जिसे तुम कार कह रही थी। क्या? वह कोई मौत का जाल नहीं है, वो बढ़िया है। जोश नियमित रूप से मेरे लिए इसकी सर्विस करता है। जोश फोटोग्राफर? क्रिश्चियन की आंखें सुकड़ी और चेहरा धूमिल हो गया। ओह हो, क्या कबाड़ा। हाँ, यह बीटल पैलेस की मॉम के पास होती थी। हाँ, शायद उनकी भी माँ और उनकी माँ की भी माँ की रही होगी। ये बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं इसे पिछले 3 साल से चला रही हूँ। मुझे अफसोस है कि तुम्हें चिंता हो रही थी। तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाय, ये बात को इतना बढ़ा क्यों रहा है? उसने गहरी सांस ली। एनास्टेशिया, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। यह इंतजार मुझे पागल कर रहा है। क्रिश्चियन, देखो, मेरे डैड वहां पर अकेले खड़े हैं। कल, मुझे कल तक जवाब चाहिए। ओके, कल, तब तक बता दूंगी। वह पीछे हटा और बड़े चैन की सांस लेते कंधे ढीले छोड़ दिए। क्या तुम यहाँ ड्रिंक्स के लिए रुक रही हो? पता नहीं वे क्या चाहेंगे। तुम्हारे सौतेले पिता? मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अरे नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा विचार है। क्रिश्चियन ने दरवाजा खोला। चेहरे पर अप्रिय भाव आ गए। क्यों? मुझसे मिलवाने में तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? नहीं, अब मेरी खींचने की बारी थी। क्या कहूँ डैड से? मैंने इस आदमी के साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाया और अब ये चाहता है कि हम BDSM संबंध बनाए, जिसके अनुसार मैं इसकी सेक्स गुलाम और यह मेरा मालिक हो गया। क्यों? तुमने भागने वाले जूते नहीं पहने हुए हैं? क्रिश्चियन के होंठों पर अच्छी मुस्कान तेराई। बेशक मुझे उस पर गुस्सा आया हुआ, पर चेहरे पर हंसी खिल गई। वैसे बता दूं कि मैं काफी तेज भाग सकता हूँ। उन्हें ये कहो एनास्टेशिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। उसने दरवाजा खोला और हम बाहर आ गए। मेरा दिमाग चकरा रहा है। जब मैं वहां से गुजरी तो चांसलर, 3 वाइस चांसलर, 4 प्रोफेसर और केट मुझे घूरने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं क्रिश्चियन को वहीं विभाग में छोड़कर रे की तलाश में निकली। उससे कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, ऐसा दोस्त जो मेरा फायदा उठाना चाहता है। सयानी लड़की ने मैं गुस्से से कहा। मैं इस बेमजा सी बात को हवा में उड़ाकर बाहर निकल गई। मैं रे से उससे कैसे मिलवाऊंगी? हॉल अभी भी आधा भरा हुआ है। रे अपनी जगह से नहीं हिले हैं। उन्होंने मुझे देखकर हाथ हिलाया और नीचे आ गए। हे एनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने मेरे गले में बांह डाल दी। क्या आप शामियाने में चलकर ड्रिंक लेना चाहेंगे? क्यों नहीं, आज तो तुम्हारा दिन है। अगर आप नहीं चाहते तो रहने देते हैं। प्लीज ना कर दो एनी, मैं लगातार बकवास सुन सुनकर पक गया हूँ। ड्रिंक तो लेनी बनती है। मैंने उनकी बाह में बाँह डाली और हम शामियाने की ओर चल बढ़े। हम औपचारिक फोटो वाली पंक्ति से निकले तो रे ने कहा, हाँ याद आया, मैं भी तो डिजिटल कैमरा लाया हूँ। एनी, एक फोटो मेरे एल्बम के लिए भी हो जाए। उन्होंने फोटो ली और मैंने गाउन और कैप उतार दिए। सयानी लड़की फिर से तीर कमान लेकर आ गई। तो ऐसे इंसान को रे से मिलवाने जा रही जो तेरे शरीर के सिवा कुछ नहीं चाहता। वह मुझे अपने चश्मे के नीचे से दिख रही आंखों से घूरती है।
ओह, कभी कभी तो इसके सयानेपन से नफरत होने लगती है। शामियाने में जबरदस्त भीड़ है। छात्र, माता पिता, अध्यापक और दोस्त सभी हंसी खुशी बतिया रहे हैं। रे ने मेरे हाथ में एक शैंपेन पकड़ा दी। बड़ी अजीब सी मीठी वाइन है और चिल्ड भी नहीं है। मैंने सोचा कि क्रिश्चियन को तो यह कभी पसंद नहीं आएगी, है ना। मैं मुड़ी और ईथन कैवाना ने मुझे बाहों में भर लिया। उसने मेरी वाइन को गिराए बिना एक गोल चक्कर खिला दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वह अपनी हरी चमकीली आंखों में खुशी भरकर बोला। क्या सरप्राइज है। उसके गंदे लाल बाल बिखरे हुए और सेक्सी दिख रहे थे। वह केट की तरह सुंदर है। पूरा परिवार दिखने में एक सा लगता है। वाओ ईथन, तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। डैड, ये केट का भाई ईथन है और ये है मेरे डैड, रे स्टील। उन्होंने हाथ मिला। डैड उसे आराम से परखने लगे। तुम यूरोप से कब आए? मैंने पूछा। मैं 1 सप्ताह पहले आ गया था, पर मैं अपनी बहन को सरप्राइज करना चाहता था। उसने धीरे से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुस्कुराई। वह आज भाषण देने वाली थी, मैं कैसे नहीं आता। उसने बहुत अच्छी स्पीच दी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, रे बोले। ईथन ने मेरी कमर में हाथ डाला हुआ, तभी मुझे क्रिश्चियन की भूरी आंखें दिखी। केट उसके साथ थी। हेलो रे। केट ने रे के दोनों गाल चूमे और वे लजा गए। क्या आप एना के बॉयफ्रेंड से मिले, क्रिश्चियन ग्रे? हो गया कबाड़ा। केट, भाड़ में जा तू। मेरे चेहरे का सारा खून किसी ने सोख लिया। मिस्टर स्टीव, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्रिश्चियन ने सहज भाव से कहा। उसे केट के इस रवैये से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसने हाथ आगे किया तो रे ने बड़ी गर्मजोशी से उसे हाथ में लाया और बड़ी ही खूबसूरती से अपनी हैरानी को छिपा लिया। थैंक्स कैथरीन कैवाना। मैं अंदर ही अंदर भड़क गई। शायद बेचारी अंदर वाली लड़की तो बेहोश ही हो गई थी। मिस्टर ग्रे, रे के चेहरे के भाव अजीब से थे। फिर उन्होंने मुझे उन नजरों से देखा जो कह रही थी, तुम मुझे इस बारे में कब बताने जा रही हो? और ये मेरा भाई है, ईथन कैवाना, केट ने क्रिश्चियन से कहा। क्रिश्चियन ने अपनी ठंडी नजर ईथन पर डाली, जिसने अब भी अपना हाथ मेरी कमर में डाला हुआ था। मिस्टर कैवाना, उन्होंने हाथ में लाया और क्रिश्चियन ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। एना बीबी, वह हौले से बोला और मैं उसके इस अंदाज में मरते मरते बची। मैं ईथन की पकड़ से बाहर आकर क्रिश्चियन के साथ खड़ी हो गई। केट मुझे देखकर मुस्कुराई। वह अच्छी तरह जानती है कि वह क्या कर रही है, कमीनी कहीं की। ईथन, मॉम और डैड बात करना चाह रहे हैं। केट ईथन को खींच ले गई। तो तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? रे क्रिश्चियन से काफी प्रभावित लगे। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। दिल में तो आ रहा है कि धरती मुझे निगल जाए। क्रिश्चियन ने मुझे अपनी बाहों से घेर लिया और अंगूठे से पीठ से हिलाने लगा। फिर उसने अपने हाथ से मेरा कंधा जकड़ लिया। करीब 2 सप्ताह से एनास्टेशिया स्टूडेंट न्यूज़पेपर के लिए मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। एना, मुझे तो पता नहीं था कि तुम अखबार के लिए काम करती हो। रे के सुर में हल्की खींच सुनाई दी। केट बीमार थी, इसलिए मैं इतना ही कह पाई। मिस्टर रे, आपने अच्छी स्पीच दी। धन्यवाद सर। मैं समझ सकता हूँ कि आप एक जबरदस्त मछुआरे हैं। रे हमें न चाहते हुए मुस्कुराए। एक विशुद्ध और प्यारी सी रे स्टाइल मुस्कान। और ये क्या? वे तो मछलियों की बातें करने लगे। अचानक ही मुझे अजीब सा लगने लगा और मन ही मन सोचने लगी, इसने कितनी आसानी से मेरे डैड को पटा लिया। अंदर से सयानी लड़की ने आंखें तरेरी। क्यों, तुझे नहीं पता है? क्रिश्चियन की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं माफी मांगकर केट की खोज में आ गई। वो अपने मॉम डैड से बात कर रही है। वह हमेशा की तरह मुझसे बड़े स्नेह व गर्मजोशी से मिले। हमने एक दूसरे के हाल चाल लिया।
और बातों के तकरीबन सिरे उनके बारबाडोस अवकाश के बारे में ही जुड़ते रहे। केट रे के सामने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की? मैं मौका पाते ही किड्स बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अपने दोस्त को रे से मिलवाना तेरे बस में नहीं था, इसलिए मैंने ये किया। और मैं क्रिश्चियन के वादा निभाने वाले मामले में भी मदद करना चाहती थी। केट ने मीठी सी मुस्कान दी। मैं मन ही मन जल भुन गई। अभी तो मैंने उससे कोई वादा नहीं किया। पागल, लगता है ना वो तेरा दीवाना हो गया है। जरा देख तो, उसकी नजरें तेरे ऊपर से हटती ही नहीं है। मैंने कनखियों से देखा तो रे और क्रिश्चियन इधर ही देख रहे थे। वो तुझे किसी गिद्ध की तरह घूर रहा है। मुझे जाकर बचाना चाहिए, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि किसे बचाएं, रे को या क्रिश्चियन को। कैथरीन, ये तूने अच्छा नहीं किया है ना? मैंने तो तुझ पर एहसान किया है, उसने कहा। मैंने उन दोनों को देखकर गर्दन हिलाई। वे दोनों दूर से तो सही लग रहे थे। क्रिश्चियन मन ही मन किसी निजी चुटकुले पर मुदित हो रहा था। टैट अविश्वसनीय रूप से सामाजिक स्थिति में सहज भाव से पेश आ रहे हैं। वे लोग मछली के अलावा और क्या बात कर रहे होंगे, है ना? वॉशरूम कहाँ है? शामियाने के पीछे बाईं ओर बने हैं। मैं अभी आता हूँ, तुम लोग मस्ती करो। रे वहां से चले गए। मैंने क्रिश्चियन को घबराहट से ताका। हम पल भर के लिए रुके क्योंकि फोटोग्राफर तस्वीरें लेने आ गया था। थैंक यू मिस्टर ग्रे, उसने धन्यवाद कहा और उसके कैमरे की लाइट से मेरी पलकें झपक गईं। क्यों? तो तुमने मेरे पिता को भी मोह लिया? हाँ, कह सकते हैं। उसने एक सवालिया निगाह उठाई। मैं घबरा गई। उसने हाथ उठाया और उंगलियों को मेरे गालों पर लहराने लगा। ओह एनास्टेशिया, काश मैं जान पाता कि तुम क्या सोच रही हो। वो हौले से फुसफुसाया और मेरा चिबुक पकड़कर ऊंचा कर दिया, जिससे हमारी नजरें आपस में मिल गईं। मेरी सांस अटक गई। वह इतनी भीड़ से मेरे टेंट में भी मुझ पर ऐसा असर कैसे डाल सकता है? वैसे भी तो मैं सोच रही थी कि टाई अच्छी है। मैंने सांस ली। वह बोला, हाँ, हाल ही में ये भी मेरी फेवरेट हो गई है। मैं शर्मा कर लाल पड़ गई। एनास्टेशिया, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। ये हॉल्टर नेक तुम पर अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हारी पीठ को हाथ लगाकर इस मुलायम त्वचा को महसूस करना चाहता हूँ। अचानक ऐसा लगा मानो हम दोनों अपने ही कमरे में अकेले हों। बस हम दोनों। मेरा पूरा शरीर जीवंत हो उठा और बड़ी तेजी से कोई मुझे उसकी ओर खींचता ले जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह सब बहुत अच्छा होगा बेबी। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब बहुत अच्छा होगा बेबी? वो हौले से बोला। पर मैं तो और ज्यादा चाहती हूँ। ज्यादा? उसने मुझे हैरानी से देखा। आंखें गहरा गई। मैंने हामी भरते हुए थूक निकला और समझ गया। ज्यादा, उसने आराम से कहा। वह छोटा सा शब्द, पर इसमें कितना बड़ा वादा छिपा है। उसके होंठ ने मेरे निचले होंठों को छुआ। तुम मुझसे प्यार मोहब्बत के वादे चाहती हो? मैंने फिर से हामी भरी। उसने पलकें झपकाई और आंखों से आंतरिक संघर्ष झलकने लगा। एनास्टेशिया, मैं ये सब नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती। वो हौले से मुस्कुराया। तुम ज्यादा नहीं जानती। तुम सारी गलत बातें जानते हो। गलत? मेरे लिए गलत नहीं है। उसने सिर हिलाया। आजमा कर तो देखो, उसने चुनौती देते हुए अपने सिर को एक ओर झुकाते हुए दुष्टता से भरी मुस्कान दी। मैंने आह भरी। मैं ईडन के बाग की हवा हूँ और वह सांप है। मैं उससे मोहित हुए बिना नहीं रह सकती। ओके, मैंने कहा। क्या? उसने पूरे ध्यान से सुना। मैं कोशिश करूंगी। तुम हामी दे रही हो? उसकी हैरानी नजर आ रही थी। कोमल सीमाओं पर बात करनी होगी। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। मैंने हौले से कहा। क्रिश्चियन मुझे खींचकर गले से लगा लिया। ओह है ना, तुम तो कमाल हो। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी।
उसने पैर पीछे हटाया, तभी रे लौट आए। शामियाने का शोर तेज होकर कानों को भी चुभने लगा। हम अकेले नहीं। हाय, मैंने अभी अभी उसके सेक्स गुलाम बनने की सहमति दी है। क्रिश्चियन रे को देखकर मुस्कुरा और उसकी आंखों में खुशी हिलोरें ले रही है। एनी, लंच करने चलना चाहिए। ओके। मैंने पलकें झपकाई। क्या किया तूने? मेरे भीतर बैठी सयानी लड़की ने झिड़की दी। भीतर वाली लड़की किसी रशियन ओलंपिक जिम्नास्ट की तरह कलाबाजियां खा रही है। क्रिश्चियन, तुम भी साथ आना चाहोगे? रे ने पूछा। क्रिश्चियन, मैंने उससे घूरा ताकि वह इनकार कर दे। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने अभी भी कैसा कदम उठा लिया है। थैंक यू मिस्टर स्टील, पर मुझे कुछ और काम है। सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी, रे ने कहा। मेरी बिटिया का ध्यान रखना। ओह, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। दोनों ने हाथ मिलाया और मेरा जी का सैलाब हुआ है। रे क्या जाने कि क्रिश्चियन की बेटी का कैसा ख्याल रखने वाला है। क्रिश्चियन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और उसे पलटकर हौले से चूम लिया। फिर मिलते हैं मिसेस स्टील। उसने गहरी सांस ली। मेरे पेट में उथल पुथल होने लगी। बाद में रे मुझे कोने से थाम कर बाहर ले गए। बंदा तो कमाल लगता है एनी। वैसे मुझे कैथरीन के मुंह से सुनने को क्यों मिला? उन्होंने फटकारा। मैंने माफी मांगते हुए कंधे झटके। मेरे हिसाब से तो जो इंसान मछली पकड़ना पसंद करता और जानता है बढ़िया ही होता है। ओह, रे को भी क्रिश्चियन भाग गया। काश उन्हें उसके बारे में सब पता होता। रे ने शाम को मुझे घर छोड़ दिया। मॉम से बात कर लेना, उन्होंने कहा। मैं बात करूंगी डैड। आने के लिए धन्यवाद। एमी, मैं तो कभी ये प्रोग्राम मिस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। अरे नहीं, मैं भावुक नहीं होने वाली। अचानक ही गले में कुछ अटक सा गया। मैंने उन्हें कसकर गले से लगा लिया। उन्होंने जैसे ही मुझे बाहों से घेरा तो मैं अपने आंसू रोक नहीं सकी। हे एनी स्वीटहार्ट, ने पुचकारा। आज का दिन तो बहुत खास था। क्या तुम चाहोगी कि मैं अंदर आकर तुम्हें कुछ चाय बनाकर पिलाएं? मैं अपने आंसुओं के बावजूद हंसने लगी। रे के हिसाब से चाय हर चीज का इलाज होती है। मुझे याद है मॉम उनके बारे में हमेशा शिकायत करती। जब भी सहानुभूति दिखाने या चाय बनाने की बात आती है तो वे चाय ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। नहीं डैड, मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सियाटल में सेट होते ही आपसे मिलने आऊँगी। इंटरव्यू के लिए गुड लक। मुझे बताना कि नतीजा क्या रहा। डैड, पक्का बताऊंगी। एनी, लव यू टू डैड। वो मुस्कुराए और उनकी आंखों की गर्माहट मुझ तक पहुंच गई। वे कार में बैठे तो मैंने हाथ हिलाया और उनके जाते कमरे में आकर यहाँ वहाँ घूमने लगी। सबसे पहले तो मैंने अपना फ़ोन देखा। उसे रिचार्ज करना था, इसलिए चार्जर खोजा और लगा दिया। 4 मिस्ड कॉल, 1 वॉइस मैसेज और 2 टेक्स्ट मैसेज। क्रिश्चियन के 3 मिस्ड कॉल और कोई मैसेज नहीं। 1 कॉल जोन्स की, 1 वॉइस मैसेज ग्रेजुएशन के लिए ऑल द बेस्ट कह रहा था। मैंने टेक्स्ट खोले। क्या तुम घर सुरक्षित पहुंच गई? मुझे फ़ोन करो। वे दोनों ही क्रिश्चियन के थे। उसने घर में फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं बेडरूम की ओर गई और लैपटॉप ऑन कर दिया। फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे। सब्जेक्ट आज रात। डेट मई 25, 2011। टू एनेस्टेशिया स्टील। उम्मीद करता हूँ तुम उस वाहन में घर पहुँच गई होगी जिस तुम कार कह रही थी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक हो ना? क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। हाय, वो मेरी बीटल को लेकर इतना परेशान क्यों है? वह 3 साल से मुझे अपनी सेवाएं दे रही हैं और कोई भी दिक्कत आती तो जोन संभाल लेता है। क्रिश्चियन का इकला में इलाज का था। क्रिश्चियन ग्रे, कोमल सीमाएं, 26 मई। टू एनास्टेशिया स्टील। मैं क्या कह सकता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं कहा? मैं कभी भी इस बारे में बात करने के लिए राजी हूँ। तुम आज सुंदर लग रही थी। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइज होल्डिंग्स इन कॉर्पोरेशन।
मैं इससे मिलना चाहती थी इसलिए रिप्लाई का बटन दबा दिया। एन फ्रॉम एनेस्टेशिया स्टील, सब्जेक्ट कोमल सीमा, डेट 26 मई, टू क्रिश्चियन ग्रे। यदि तुम चाहो तो मैं आज शाम बातचीत करने के लिए आ सकती हूँ। एना फ्रॉम क्रिश्चियन ग्रे, कोमल सीमा, डेट 26 मई, टू एनेस्टेशिया स्टील। मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जब मैंने कहा कि तुम्हारा वह कार चलाना मुझे पसंद नहीं है तो इस बात का कोई तो मतलब था। मैं जल्दी तुम्हारे साथ होऊंगा। क्रिश्चियन ग्रे, सीईओ ग्रे एंटरप्राइजेस होल्डिंग सिंह। हाय, वो तो यहीं आ रहा है। मुझे इसके लिए एक चीज़ तैयार रखनी होगी। थॉमस हॉडी की किताबों का पहला संस्करण अभी लिविंग रूम में ही रखा है। मैं उन्हें नहीं रख सकती। मैंने उन्हें भूरे कागज में लपेटा और किताब से टेस्ट की पंक्तियाँ लिख दी। एंजल, मैं सभी शर्तों पर हामी देती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी सज़ा के बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बस यह ध्यान रहे कि वे मेरी सहन शक्ति से बाहर ना हो। इसी के साथ 50 शेड्स ऑफ ग्रे का अध्याय 14 समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 15 के साथ जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।